फिल्म की स्टार्टिंग में एमी और सैथ को दिखाते हैं तो वो मॉर्ग पर काम करते थे और वो एक दूसरे को लाइक भी करते थे बट किसी को बताते नहीं हैं। तो वो एक कॉर्प्स पर काम कर रहे होते हैं जो कि एक बर्न विक्टिम रहता है और उसने मास्क भी पहन रखा था। तो वो उसके मास्क को उठाते हैं। तो एमी का 2 घंटे बाद बर्थडे था और वहीं पर सैथ उसे सरप्राइज गिफ्ट भी देता है जो कि एक केक रहता है। इससे एमी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। तो आज रात एमी अपने दोस्तों के साथ क्लब जाने वाली थी और वो सैथ को भी अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन सैथ को नाइट शिफ्ट में काम करना था इसलिए वो मना कर देता है। अब इसके बाद वो दोनों होल्डन के पास जाते हैं ऑफिस में केक लेकर। तो एमी वहाँ से जाने वाली थी लेकिन इतने ही होल्डन को न्यूज़ मिलती है कि एक किलर ने जिसका नाम जैकब रहता है उसने ब्लैकवेल होटल पर 9 लोगों को मार दिया था और उनको आज रात उन 9 लोगों की डेड बॉडी को पिक करना था। तो उनके पास काफ़ी ज़्यादा काम था इसलिए एमी भी उनकी हेल्प करने के लिए आज रात रुकने का फैसला करती है। सैथ और होल्डन उससे मना भी करते हैं बट वो मानती नहीं है क्योंकि वो दिल की काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है और वो अपने फ्रेंड्स को कॉल करके बता भी देती है कि वो आज रात क्लब नहीं आ पाएगी। तो तब इसके बाद एम्बुलेंस को दिखाते हैं जिसमें जैकब रहता है, वही किलर जिसने 9 लोगों को मारा था। तो डॉक्टर उसे बचाने की कोशिश करते हैं बट वो भी मर जाता है और उसे भी उसी मॉर्ग पर भेज दिया जाता है जहाँ पर एमी और सैथ काम करते थे। तो एमी और सैथ जेकब की बॉडी को पिक करते हैं और एलिवेटर से उसे ले जा रहे होते हैं बट जैसे ही एमी एलिवेटर में जाती है तो उसका डोर बंद हो जाता है और सैथ उसके अंदर नहीं जा पाता है। तो सैथ सीढ़ियों से आता है और एमी जैकब की डेड बॉडी के साथ एलिवेटर में अकेली रहती है और वो डरती भी रहती है। तो जैसे वो एलिवेटर से बाहर आती है पीछे से सैथ आकर एमी को डरा देता है। तो वहाँ पर वो थोड़ी कॉमेडी भी करते हैं। अब इसके बाद वो जैकब की डेड बॉडी को रूम में लेकर जाते हैं और वहाँ पर वो उसके वेट और हाइट को नापते हैं तो वो 7 फीट का था। तो अब एमी का सारा काम खत्म हो गया था, अब वो घर ही जा रही थी तभी बीच में उसे कुछ आवाज़ें आती हैं। तो वो उन आवाज़ें को फॉलो करती है। तभी उसे पता चलता है कि वहाँ पर उसके फ्रेंड रहते हैं और वो उसे सरप्राइज देते हैं। तो होल्डन ने एमी के फ्रेंड्स को परमिशन दी थी यहाँ पर पार्टी करने के लिए तो वो सभी इससे काफ़ी खुश रहते हैं। अब इतने ही वहाँ पर सैथ भी आ जाता है। तो एमी सैथ को अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराती है जिनमें कार्टर, केला, तमारा और उसका भाई विल। तो वहाँ पर वो पार्टी कर रहे होते हैं। अब इसके बाद विल सैथ के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम मेरी बहन से दूर ही रहना और साथ ही उससे ये भी कहता है कि वो इन सब से बेटर डिजर्व करती है। इससे सैथ को काफ़ी बुरा लगता है और वो अपने काम पर वापस चले जाता है। अब इसके बाद तमारा को दिखाते हैं तो वो नशे में तो रहती है ही इसलिए वो होल्डन के पास जाती है और वो उस न्यूज़ के बारे में बात करती है जिसमें 9 लोगों की डेथ हुई थी। तो होल्डन उसे बताता है जिसने उन 9 लोगों को मारा था वो भी इसी बिल्डिंग में है। तो अब तमारा को उसे देखना था इसलिए वो अपने बीएफ के साथ उसे देखने के लिए जाती है और होल्डन को वो टॉयलेट का बहाना लगाती है। तो अब इसके बाद एमी अपने भाई विल के पास आती है और वो उससे लड़ने लगती है सैथ की वजह से और वो भी पार्टी को छोड़कर वहाँ से चले जाती है। अब इसके बाद तमारा और कार्टर को दिखाते हैं जो उस रूम में पहुँच जाते हैं जहाँ पर जैकब की डेड बॉडी रहती है। तो तमारा नशे में तो रहती है ही इसलिए वो जैकब की डेड बॉडी से मज़े भी करती है, लास्ट में वो किस भी करती है। लेकिन कार्टर को इससे जेलस फील होती है और वो तमारा पर चिल्लाने भी लगता है। लेकिन इसके बाद कार्टर और तमारा एक दूसरे को किस भी करते हैं। अब इसके बाद विल और केला को दिखाते हैं तो वो भी कपल थे और वो भी एक दूसरे को किस करते हैं। अब तो इसके बाद फिर से तमारा और कार्टर को दिखाते हैं तो वो अपने रोमांस को कंटिन्यू कर रहे थे। तभी वो देखते हैं कि जैकब की डेड बॉडी वहाँ पर नहीं रहती है जहाँ पर पहले थी। इतने ही रूम की लाइट चले जाती है। तो यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो जाती है कि जैकब अभी भी जिंदा था। तो तमारा माचिस से उजाला करती है और वो यहाँ से बाहर निकलने का फैसला करते हैं। लेकिन जैसे वो दोबारा माचिस से उजाला करती है जैकब उनके पीछे रहता है और वो कार्टर को मारने लगता है। इतने ही तमारा वहाँ से भाग जाती है। तो अब इसके बाद जैकब को दिखाते हैं जो अपनी मॉम की डेड बॉडी को देख रहा होता है और उसे अपनी पिछली बातें याद आ जाती हैं। तो उसकी मॉम ने ही उसे ऐसा बनाया था टॉर्चर कर कर के और लास्ट में जैकब ने ही अपनी मॉम को मारा था। तो वहाँ पर वो रोने भी लगता है। उसके बाद वो कार्टर को भी मार देता है। अब वो बर्न विक्टिम का मास्क लेता है और उसे पहन लेता है और वहाँ पर वो कुछ टूल्स भी लेता है। अब इसके बाद होल्डन को दिखाते हैं जिसे तमारा
तमारा की चिल्लाने की आवाज़ आती है तो वो उसे देखने के लिए जाता है। अब इसके बाद एमी विल और कैला के पास आती है और उन्हें भी तमारा की चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो भी उसे देखने के लिए जाते हैं। अब इसके बाद होल्डन को दिखाते हैं जो तमारा को ढूंढ ही रहा होता है। तभी वो देखता है कि उसके पीछे जैकब रहता है और होल्डन वहाँ से भागने लगता है, लेकिन जैकब उसे व्हील चेयर से घेर देता है और उसके बाद वो उसे भी मार देता है। तो अब इसके बाद एमी को दिखाते हैं जो अपने भाई और अपने फ्रेंड के साथ उस रूम में जाती है जहाँ पर जैकब की डेड बॉडी रहती है, लेकिन अब वहाँ पर उनको जैकब की डेड बॉडी नहीं मिलती है, बट वहाँ पर ब्लड भी लगा हुआ रहता है। तभी उनको वहाँ पर कार्टर की डेड बॉडी मिलती है और वो सभी वहाँ पर डर जाते हैं। इतने जैकब पूरी बिल्डिंग की लाइट कट कर देता है तो वो सभी अब ऊपर जाने लगते हैं। रास्ते में उनको होल्डन की डेड बॉडी भी मिलती है। इससे एमी को काफ़ी बुरा भी लगता है, बट फिर भी वो आगे बढ़ने लगते हैं क्योंकि उनको जैकब से बढ़ना था। रास्ते में उनको तमारा भी मिल जाती है जो उन्हें जैकब के बारे में बताती है और कहती है कि जैकब ने ही कार्टर को मारा था। तो यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो जाती है कि जैकब जिंदा था और वो लोगों को मार रहा था और उन सभी को भी जैकब के बारे में पता चल जाता है। अब उन सभी को अपने आप को बचाना था तो वो आगे बढ़ने लगते हैं। अब इसके बाद सेथ को दिखाते हैं जो ये चेक कर रहा होता है कि लाइट क्यों गई, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके सामने जैकब रहता है और वो भागने लगता है। अब इसके बाद एमी और बाकी लोगों को दिखाते हैं जो सिक्योरिटी डोर पर पहुंच जाते हैं, बट वो लॉक रहता है और वो ओपन तभी होता जब उसे दूसरी तरफ से खोला जाता। तो दूसरी तरफ से सेथ आ जाता और वो डोर को अनलॉक भी कर देता है, बट वो अंदर आकर डोर को फिर से लॉक कर देता है क्योंकि उसके पीछे जैकब था। लेकिन इतने वहाँ पर जैकब आ जाता है, वो डोर को तोड़ देता है और वो सभी भागने लगते हैं और वो सभी अपने ग्रुप से अलग अलग हो जाते हैं। तो सेथ तमारा के साथ रहता है, कैला अकेली रहती है और विल अपनी बहन एमी के साथ एक रूम में छुप जाता है। तो कैला अकेली तो थी तो वो काफ़ी डरी हुई रहती है और वो बाथरूम में जाकर छुप जाती है, बट उसी बाथरूम में जैकब भी रहता है और वो कैला की नार को तोड़ देता है। तभी वो अपने आप को मिरर में देखता है और उसे रियलाइज होता है कि ये सब गलत है और वो ऐसा नहीं है, तो वो कैला को छोड़ देता है। बट इतने ही वहाँ पर कैला एक वर्ड बोलती है, थैंक गॉड, और पता नहीं जैकब को गॉड से क्या प्रॉब्लम थी, उसे पिछली बातें याद आने लगती हैं और उसे कोई काफ़ी गुस्सा भी आता है। बट इतनी वहाँ पर कैला की डेथ हो जाती है। अब इसके बाद सेथ और तमारा को दिखाते हैं जो एक रूम में जाकर छुप जाते हैं। वो एक रूम में अलग अलग जगह पर छुपते हैं और उसी रूम में जैकब भी आ जाता है और हमको पता चलता है कि उनके साइड वाले रूम में ही एमी और विल रहते हैं। तो मिरर में से जैकब उनको देखने वाला रहता है, बट इतने ही एमी और विल छुप जाते हैं। अब जैकब तमारा को देख लेता है तो एमी उसका ध्यान भटकाने के लिए वहाँ पर चिल्लाने लगती है और तमारा भागने लगती है, बट जैकब उसकी गर्दन को काट देता है और वहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है। तो अब इतने ही विल उस कांच को तोड़ता है और जैकब का ध्यान हटता और इतने ही सेथ वहाँ से भागने लगता है। तो वो तीनों भागने लगते हैं, बट जैकब डोर को तोड़कर विल को पकड़ लेता है और वो उसकी गर्दन को घोंटकर मारने लगता है। तो एमी विल को बचाना चाहती थी, बट सेथ उसे अपने साथ ले जाता है क्योंकि उसका कुछ फ़ायदा भी नहीं होता, जैकब एमी को भी मार देता। तो वो रास्ते में रहते हैं, रास्ते में उनको कैला की डेड बॉडी भी मिलती है। अब वहीं पर उनको विल की चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं तो उनको लगता है कि वो अभी भी जिंदा है और वो उसकी आवाज़ को फॉलो करते हैं, बट वो एक ट्रैप रहता है। तो जैसे ही वो विल के पास पहुंचते हैं, विल एक बेड पर रहता है, बट उसके नीचे जैकब रहता है और वो विल को तो मार देता है। उसके साथ वो इलेक्ट्रिसिटी नाइफ से सेथ के कंधे को भी काट देता है, बट जैसे तैसे वो दोनों वहां से भाग जाते हैं और वो एक फ्रेंच डोर को ओपन करके लॉक कर देते हैं और छुप जाते हैं। तो जैसे ही जैकब वहां आता है वो चुपके से उसके पीछे से निकल जाते हैं। अब इसके बाद एमी बीच रास्ते में बैठकर रोने लगती है क्योंकि सभी की डेथ हो गई थी। तो वहीं पर सेथ उसे समझाने की कोशिश करता है। उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं तो उनको एक डोर मिलता है और वो उसे अनलॉक कर रहे होते हैं, बट इतने वहाँ पर जैकब आ जाता है, बट एंड टाइम पर वो उसे अनलॉक करके वहाँ से चले जाते हैं। अब वो एक रूम पर पहुँच जाते हैं। वहीं पर एमी सेथ के घाव को कॉटराइज भी करती है ताकि उसे ब्लडिंग होनी बंद हो जाए। तो वहीं पर एमी को एक विंडो भी दिखाई देती है तो वो उसे ओपन करने की कोशिश करती है, बट वो थोड़ी सी ओपन होती है जिसमें से सिर्फ एमी ही बाहर निकल सकती थी। तो सेथ एमी से कहता है कि पहले तुम बाहर जाओ और तुम पुलिस को इसके बारे में बताना और तुम्हें हेल्प लेकर आनी होगी। तो एमी को सेथ को पीछे छोड़कर बाहर जाना था, इसलिए वो उसे किस करती है। वो दोनों एक साथ फर्स्ट टाइम किस करते हैं और एमी खिड़की से बाहर चली जाती है, बट बाहर जैकब रहता है इसलिए वो दोबारा से अंदर आ जाती है। इतनी जैकब उस खिड़की को तोड़ देता है। अब इतनी एमी को साइड एक्सिट डोर का ध्यान आता है
जहाँ से वो बाहर निकल सकते थे। तो वो दोनों वहाँ पर जाते हैं और वो एग्जिट डोर के पास भी पहुँच जाते हैं। तो एमी उसे ओपन कर रही होती है, बट उस डोर की दूसरी तरफ जैकब रहता है और वो उसी डोर में से एमी को मार देता है अपने वीपन से, और वहाँ पर एमी की डेथ हो जाती है। इससे सेहत को काफ़ी बुरा लगता है, बट इतने जैकब डोर को ओपन करके आ जाता है और सेहत वहाँ से भाग जाता है। अब वो एक रूम में जाकर छुप जाता है, लेकिन उस रूम में जैकब भी आ जाता है और वो सेहत से लड़ने लगता है। तो वो सेहत को मारने वाला रहता है, बट सेहत वहाँ से भी भाग जाता है और अब वो उस खिड़की से जाने लगता है जिस खिड़की से पहले एमी जा रही थी, बट इतनी जैकब आकर उसे पीछे खींच लेता है और वो उसे फिर से मारने लगता है। बट इतने ही सेहत जैकब में पंप्स लगाता है, उसकी वजह से एम्बाल्मिंग केमिकल जैकब के अंदर चले जाता है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। सेहत को लगता है कि वो मर गया है। अब इसके बाद सेहत पहले तो एमी के पास जाता है, उसके बाद वो अपनी कार के पास जाता है, उसमें बैठकर वो वहाँ से चले जाता है। अब वो एंट्रेंस डोर ओपन करने के लिए कार से उतरता है, तो जैसे ही वो डोर को ओपन करता है उसे रियलाइज़ होता है कि उसकी कार में वो अकेला नहीं था, बल्कि जैकब भी था। तो जैकब अभी भी जिंदा था और वो सेहत के पीछे था और वो सेहत को भी मार देता है। अब इसके बाद उन सभी को दिखाते हैं जिनकी इस फिल्म में डेथ हुई थी, और लास्ट में जैकब के फेस को दिखाते हैं, जो लास्ट में सिर्फ एक ही लाइन कहता है कि मैं अब सब देख सकता हूँ। उसके बाद वो स्माइल करता है और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है।